एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का रैपिड फायर चल रहा है, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि इसका एग्जाम्स अब आ ही गया है। 1 या 7 तारीख में आपका एग्जाम होगा। आप लोग को नोटिस भी मिल गया होगा और आप लोग के जो मैसेजेस हैं, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आपके फोन पर मैसेज भी आ गया होगा कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट और आपके एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोग अपना एग्जाम का जो तैयारी है वो कितनी हद तक आप लोगों ने कर ली है, कितनी अभी आपको जरूरत और है। ठीक है, और किस सेक्शन में जरूरत है ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन C++? इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो क्या होता है, ओवरलोड हो सकता है किसमें, C++ में। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शंस विद। ओवरलोडिंग है जो इन्वॉल्व होता है राइटिंग 2 और मोर फंक्शंस विद किसके साथ में, डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, डिफरेंट नेम्स एंड सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सेम नेम और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट या फिर सेम नेम और सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो ये किससे होता है, जब सेम नेम हो और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग की जो प्रैक्टिस है वो एकदम धुआंधार चलनी चाहिए क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। मुश्किल से 4 या 5 दिन है जिनका 1 तारीख को एग्जाम है और जिनका 7 में है उनका थोड़ा सा और टाइम उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस का मजा ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ ओवरलोडेड फंक्शन, जो C++ में ओवरलोडेड फंक्शन क्या होता है, आर द ग्रुप ऑफ फंक्शंस विद द सेम नेम। तो हम अभी अभी पढ़ कर आए हैं जिनका सेम नाम हो और ऐसे ग्रुप के फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर इन नेचर। बाय डिफॉल्ट जो क्लास का मेंबर है वो क्या होता है, नेचर में प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है या फिर स्टैटिक होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो प्राइवेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which operator is used to define the member of class externally? इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो मेंबर ऑफ क्लास को एक्सटर्नली दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। किस ऑपरेटर का, किस साइन का हम यूज करते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं किस साइन का यूज करते हैं हम, ये बी वाले साइन का यूज करते हैं जिसमें आपके 2 डॉट्स, मतलब 2 तरीके से 4 डॉट्स लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a valid class declaration? इनमें से कौन सा valid class declaration है। तो आप लोग चेक कीजिए और फटाफट से बताइए कि कौन सा इसमें valid class declaration दिया गया है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बताएंगे क्या ऑप्शन क्या ठीक है आपका, ए। अगर आप लोगों ने ए आंसर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी आपको तैयारी की और जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताना है यहाँ पर कि हम जो ऑब्जेक्ट्स की एक और डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। मेंबर ऑफ क्लास, एसोसिएट ऑफ द क्लास, एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास या इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट की बात है तो किसको, इसको हम और क्या कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन प्रेजेंट इन सिंगल क्लास। कितनी ऑब्जेक्ट्स को हम मतलब लिख सकते हैं सिंगल क्लास में। तो एज मैनी एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। जो प्राइवेट डेटा है वो किसके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, आप लोग को पता होगा, क्लास मेंबर फंक्शन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द। Objects of class can directly use any member function declared in the, किसमें होता है, private and protected sections only, public and protected sections only, public section only या public, protected and private section। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम पर आकर आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग जानते हैं फिर इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट होगा, यानी कि पब्लिक सेक्शन ओनली। नेक्स्ट, द
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूजुअली, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है वो यूजुअली क्या है, स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर क्लास, वन बेस क्लास एंड मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास, या रिजॉल्व एम्बिग्यूटीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू, कंस्ट्रक्टर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट द डेटा मेंबर्स, बोथ 1 and 2, या नन ऑफ द अबव। तो ये किसके लिए किए जाते हैं, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास, हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास, हम कैसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं एक क्लास में, किसकी मदद से, कैसे करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर के द्वारा, या टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच केस इट इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास, किस केस में ये मैंडेटरी होगा कि हम प्रोवाइड करें डिस्ट्रक्टर, एक क्लास में डिस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करना किस केस में मैंडेटरी होगा। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, जहां पर क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनामिकली, जहां पर क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे क्रिएट किया जा रहा हो, डायनामिकली क्रिएट किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a constructor that does not have any parameter is called constructor। वो कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है उसको हम किस कंस्ट्रक्टर मतलब किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कस्टम, स्टैटिक, डायनामिक, या डिफॉल्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बोलते हैं, जिसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A class named student must have a constructor whose name is, जो class named student है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर में से करेगा, अगर हम लोगों ने कोई क्लास ली है उसमें नाम दिया है उसको स्टूडेंट, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर इसमें होगा, स्टूडेंट, या फिर आप लोग देख सकते हैं तो कौन सा होगा, वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, A function that is called automatically each time an object is created is called, उस फंक्शन को क्या कहते हैं जो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है हर एक टाइम पे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिटर्न टाइप यू कोड ऑल फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर इज, अगर आप जो ऑल कंस्ट्रक्टर्स हैं यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनका रिटर्न टाइप क्या होगा, अपने जो आपका कोड है, जो आपने अपने कोड लिखा है, डिजाइन किया है, उसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नो टाइप होगा। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट, द फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, वहां पर पूछ रहा था कि ऑटोमेटिकली जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि फंक्शन, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं जब मतलब ऑब्जेक्ट को हम जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है तो डिस्ट्रक्टर ही होगा ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास एक्स, क्लास वाई या क्लास जेड आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास बेस, दिस इनहेरिटेंस, कौन सा इनहेरिटेंस है ये, जहां पर आपको ये 3-4 क्लासेस दी हुई हैं और डिराइव्ड किस में कर रहा है, क्लास बेस में कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हायरार्किकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, The derivation of child class from base class is indicated by symbol, किस सिंबल के द्वारा चाइल्ड क्लास को बेस क्लास से चाइल्ड क्लास में डेरिवेशन किया जाता है, उसको हम किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखकर बता सकते हैं हम किससे करते हैं, इससे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if we create a file by if stream when the default mode of the file is, अगर हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं इफ स्ट्रीम में तो वो किस डिफॉल्ट मोड का, मतलब किस फाइल का क्या होगा उसका डिफॉल्ट मोड। ठीक है, या फिर हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास में इनमें से कुछ होगा फाइल नेम। ठीक है, तो किस तरीके से होगा वो, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास इस तरीके का क्या हो, फाइल हो। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, इफ स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, To perform file input output operations, we must use header file। हमें input output operations को perform करना है तो हमें कौन सा header file use करना होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं और बताएंगे क्या इसका ऑप्शन क्या है, C करेक्ट है, यानी F stream। Next, to create an output stream, we must declare the stream to be of class। एक आउटपुट स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए हमें वी मस्ट डिक्लेयर द स्ट्रीम
एक क्लास में हमें कौन सा स्ट्रीम क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। तो आप लोग बताइए कि आउटपुट स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रीम क्लास में डिक्लेयर करना होगा। तो वो आप हमें बता सकते हैं कि क्या होगा, ऑफ स्ट्रीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल ओपनिंग मोड, इनमें से कौन सा फाइल ओपनिंग मोड नहीं है, iOS आउट, iOS इन, iOS ऐप या iOS ट्रंकेट। तो ये आपका कौन सा नहीं है, iOS ट्रंकेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फाइल इज नॉट यूज टू सीक अ फाइल पॉइंटर, कौन सा होगा इसमें से, आप लोग बताइए। यहाँ पर माई फाइल क्लोज क्या होगा, माई फाइल डॉट क्लोज और आपका पैरेंथेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ EOF, इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज आप लोग बता सकते हैं कि ये एंड ऑफ फाइल के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ फाइल ओपन फॉर रीडिंग हैज रीच्ड द एंड, यानी कि फाइल के एंड में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which function allow to change the location to the get out to the get and put position। ठीक है, आप किस फंक्शन को अलाउ करेंगे कि आपको क्या करना है, एक पोजीशन में गेट और पुट दोनों का लोकेशन होना है। ठीक है, तो वो किससे होगा, इस फंक्शन से अलाउ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट पोजीशन n बाइट फॉरवर्ड इन फाइल ऑब्जेक्ट, आपको n बाइट फॉरवर्ड जाना है एक फाइल ऑब्जेक्ट में, तो किस पोजीशन, कैसे उस पोजीशन को करेंगे। ठीक है, कैसे उस पोजीशन पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखने के बाद पहुंचेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू गेट पोजिशन nth बाइट्स इन द फाइल ऑब्जेक्ट, अब आपको nth फाइल पर जाना है, वहां पर तो किसी एक फाइल पर जाना था, आपको नाम होगा उसका, n फाइल का कुछ भी नाम हो सकता है आपको किस। ठीक है, यहाँ पर है nth फाइल पर जाना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे आप, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी और आपका n, जिस भी फाइल नंबर पे आपको जाना है ऑब्जेक्ट में, उसका नंबर या नाम जो भी आपने दिया होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हमें क्या नहीं करना है, अब मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, वो सब हमको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत करके ना आए। ठीक है, छोड़ के हो सकता है छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूरी नहीं है कि आते हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप उस टाइम लिमिट में, जितना टाइम लिमिट है क्वेश्चन का, उसमें आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप करें, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप वो क्वेश्चन के आंसर गलत ना करें। ठीक है, ध्यान से अपना एग्जाम का जो आपके सर्कल्स होते हैं उनको ध्यान से फिल कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।